तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं लिख के बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। ये बोर्ड एग्जाम की ही कॉपी है, जैसा कि देख पा रहे हैं हूबहू ऐसा ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे ज़्यादा मेन बात जो बोर्ड एग्जाम में है वो आपकी कॉपी लिखने में ही है। पढ़ के जाते हैं क्या नहीं जाते हैं वो तो मायने रखता ही है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है उसी पूरा नंबर निर्धारित होता है। और मैं जिस प्रकार बताऊंगा सेम उसी पैटर्न पे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। ठीक है। मैं जिस प्रकार बताऊंगा सेम उसी प्रकार आपको करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी देखिए ऐसे ही मिलती है। आपको नाम लिख देना है। देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। अगर इंग्लिश में अपना नाम लिखते हैं तो सब कुछ इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश में हमने आकाश कुमार नाम लिख दिया तो माता का नाम भी इंग्लिश में होना चाहिए, पिता का नाम भी इंग्लिश होना चाहिए, कक्षा भी इंग्लिश में आपने लिखेंगे, विषय भी इंग्लिश में। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को सब इंग्लिश में लिखना है। प्रश्न पत्र, ये वर्ग, ये सभी आप लोगों को भर देना है, फिलअप कर देना है। अगर हिंदी में लगते हैं तो सब हिंदी में भर देना होगा। ठीक है। तो बस यहाँ दोनों से बात समझाएगा ना। अगर हिंदी में स्टार्ट करते सब हिंदी में भर दीजिएगा, अन्यथा आप इंग्लिश में करते हैं तो पूरा इंग्लिश में भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इतना काम कर देना। सबसे मेन फ्रंट है ये पूरा का पूरा फिल इन द ब्लैंक्स। इसको जितना भी खाली स्थान को दिखाई दे रहा है, दिनांक, विषय कौन सा आपका है, कक्षा, पिता का नाम, माता का नाम, वर्ग, रोल नंबर जरूरी, हस्ताक्षर अपना, और निरीक्षक आपका हस्ताक्षर पक्का कर देना। ठीक है। ये सब कुछ आप लोग प्रश्न पत्र क्या आपका केवल प्रश्न पत्र, वर्ग आपका कौन सा है, ये सब कुछ फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी, तभी इतना हो जा रहा है, इसके बाद आपको करना क्या है, तब जाके आपको शुरुआत करनी है। पहला पृष्ठ, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद पहला पृष्ठ देखिए, ये पहला पृष्ठ आप लोगों का ऐसे मिलेगा। पहला पृष्ठ देखिए, यहाँ पे हमने मॉडल पेपर भी लिया है आप लोगों का। ये 2022 का मॉडल पेपर है हिंदी का। ये मैं पूरा सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो अन्यथा सबसे पहले आपको करना क्या है कि स्केल की सहायता से आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है। पृष्ठ पे स्केल की सहायता से, चलिए यहाँ पे अंडरलाइन आपको कर देना है। और मैं डबल अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है। डबल अंडरलाइन कर लेना ताकि दिखने में आपको अच्छा लगे। इसके बाद तुरंत आपको करना क्या है, सब में इसी तरह सभी पृष्ठ में आपको अंडरलाइन कर देना है। और ये जो बीच आपको खाली साइन दिखा रहा है, इसमें अपना रोल नंबर भरना है। क्या भरना है? रोल नंबर। आप कहेंगे इसमें कि सर ये रोल नंबर इसमें क्यों भरने के लिए बोल रहे हैं? इसी में नहीं, सभी पृष्ठ में यहाँ बीच में आपको रोल नंबर लिख के यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। इससे आपकी कॉपी कभी बदल नहीं सकती है ना, कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे से लिख देते हैं, उनकी कॉपी ही चेंज हो जाती है। तो अगर यहाँ पे रोल नंबर लिख देंगे तो कॉपी कोई नहीं चेंज कर सकता है। इसलिए हर एक पृष्ठ पे अपना रोल नंबर लिखिए, हर एक पेपर में यहाँ पे रोल नंबर लिखते जाइए। तो रोल नंबर अगर यहाँ पे हमने सब कुछ लिख लिया, इसके बाद चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए पेपर कैसे सॉल्व होगा। देखिए पहला प्रश्न, जैसे देखिए यहाँ पे आपको करना है प्रश्न उत्तर पहला। पहला का क, ख, घ, च, यहाँ पे पहले 5 प्रश्न आपको दिया। 5 प्रश्न को चलिए लगातार बताता हूँ कैसे करना है। पहले करना है प्रश्न उत्तर पहला। तो प्रश्न उत्तर पहला करना है तो आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी यहाँ पे शुरू में। यहाँ पे आराम से कीजिएगा। ठीक है। बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना पड़ेगा प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर संख्या। प्रश्न उत्तर संख्या क्या था आपका? पहला। प्रश्न उत्तर संख्या पहला। इस तरह को प्रश्न उत्तर संख्या पहला डाल के और फिर स्केल के सहायता से आपको अपने इसको अंडरलाइन कर देना ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे। स्केच रहेगा आपके पास, आराम से खूब अच्छा से अंडरलाइन की जगह देखिए कितना दिखने में आकर्षक लग रहा है। ठीक है। इस तरह करना है आपको, अंडरलाइन जरूरी है आप लोगों को करना है। इसके बाद तब जाके आप लोगों को प्रश्न उत्तर पहला हो गया ना। प्रश्न उत्तर पहला में आप क करने वाले हैं। क में क्या सही है, देखिए क बोला है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो चलिए देखिए 4 ऑप्शन दिया है कि सरस्वती पत्रिका की संपादक माधवी वर्मा थी। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। क्या भूलूं, क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्या भूलूं, क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, बिल्कुल सही है। ठीक है। आपका पहले का दूसरा सही है। तो पहले का दूसरा सही है, मतलब पहले का क का दूसरा सही है। तो यहाँ पर लिखना है आप लोगों को, प्रश्न उत्तर पहला लिख ही रहे हैं आप। यहाँ पर आपको लिखना है कि क का कौन सही था? दूसरा। तो क का यहाँ पर लिखना है दूसरा सही है। इस तरह आपको क का दूसरा क्या सही था कि क्या भूलूं, क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। तो पूरा आपको लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे क्या भूलूं, क्या भूलूं, क्या याद करूं। सेम इसी तरह लिखना है आपको। ठीक है। जिस प्रकार मैं बता रहा हूं पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। क्या भूलूं, क्या याद करूं, क्या भूलूं, क्या याद करूं हरिवंश हरिवंश
राय बच्चन की आत्मकथा है। आत्मकथा है। इतना लिखने के बाद आपको ट्रिक लगा देना है, क्योंकि वो विकल्पीय प्रश्न है। इस तरह ट्रिक लगा दिएगा कि यही वाला सही है। ठीक है, तो देखिए पहला आपका क का दूसरा सही था, तो क का आपको दूसरा नहीं लगा दिया है। इसी तरह आपको करना है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ख करना होगा आपको। तो ख क्या है कि रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। करा कि रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है, रामचंद्र शुक्ल की है। तो चलिए ये आपका यही सही है, रामचंद्र शुक्ल की है, क्योंकि रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है, रामचंद्र शुक्ल की। तो देखिए ख का चौथा सही है पहला, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ख का पहला सही। तो यहाँ लिखेंगे ख में चौथा सही था आपका, पहला सही था। क्या सही था, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल, यही सही था। ट्रिक लगा देंगे क्योंकि वो विकल्पीय प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल। इतना हो गया, एकदम सीक्वेंस में आपको करना है, सीक्वेंस में। ठीक है, इसके बाद दिया है यहाँ पे ग निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। कह रहा है कि यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किसकी रचना लिखकर। तो मेरी असफलता है, सबसे ईजी है, इसको लिखा दो, मेरी असफलता है। तो इसकी हम लोग लेखक का नाम लिखना है, मेरी असफलता है, यह रचना है, इसके लेखक का नाम लिखना है। ग का तीसरा करने वाले हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ग का तीसरा, तो यहाँ लिखेंगे ग का हम लोग करने वाले हैं तीसरा। ठीक है, ग में तीसरा में आप लोगों का रचना लेखक का नाम लिखना था। तो यहाँ पे एक साइड लिखना है आपको रचना, ब्लैक पेन से क्या लिखना है, रचना। और यहाँ से एरो का चिन्ह लगा दीजिएगा, यहाँ पे लिखना है आपको लेखक। बहुत अच्छा है, तो मैं ऐसे लिखेंगे पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना है लेखक। ठीक है, तो रचना में क्या था, तो रचना मेरा था यहाँ पे कि मेरी असफलताएं। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, इस तरह मेरी असफलताएं, फिर एरो लगा देना है। और उसके लेखक कौन है, तो लिखना है मेरी असफलताएं के थे बाबू गुलाब राय। तो लिखेंगे बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, इस तरह। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए अब आपको करना है घ वाला। घ क्या है, यहाँ पे गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। ठीक है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो इन्हीं की रचना है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो घ का पहला सही है, तो लिखेंगे यहाँ पे घ का क्या था, पहला सही। तो घ का पहला सही लिख देंगे क्या, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो लिखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये सही है ना। तो यहाँ पे ट्रिक लगा देना है बहुविकल्पीय में। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पीय तो बहुविकल्पीय में ट्रिक आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे घ समझ आ गया। एक रड़ा बच्चा है। ठीक है, रड़ा देखिए, त्याग पत्र किस विधा की रचना है, ये पूछ रहा है। तो त्याग पत्र किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। तो ड़ का क्या है, पहला सही। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा ऐसे ड़। तो यहाँ पर लिखेंगे ड़ का क्या सही है, पहला। क्या था कि उपन्यास, त्याग पत्र किस विधा की रचना है, तो उपन्यास का। तो लिखेंगे ड़ का पहला उपन्यास, क्या लिखेंगे, उपन्यास। उपन्यास सही है, आपको ये ट्रिक लगा देना है। ऐसे लिखेंगे बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। तो देखिए प्रश्न उत्तर पहला का खूब बड़ा तक था, अपना हमने सीरियल से लिखा, सीरियल से लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इतना लिख लिए। इसके बाद चलिए दूसरा प्रश्न करके आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें दूसरा प्रश्न पूछा है जो कि 2-2 नंबर के लिए आता है, प्रश्न उत्तर 2। अब देखिए दूसरा आ गया ना, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा प्रश्न उत्तर दूसरा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, हेडिंग डालना पड़ेगा आपको कि प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या आपको डालना पड़ेगा दूसरा। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा। और उसमें दूसरा में आपके अब इसके बाद करने के बाद आपको अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, ताकि दिखने में अच्छा लगे। यहाँ पे स्केल की सहायता से आपको एक अंडरलाइन करना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे करने के बाद देखिए दूसरा का आप क करने वाले हैं। दूसरा का क क्या है, रीति मुक्त
धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखना है। रिक्ति मुक्त धारा के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखना है। तो आप दूसरा का क कर रहे हैं तो आप लिखेंगे दूसरा का क, ठीक है, दूसरा का क्या है, रीति मुक्त धारा के किन्हीं दो कवि का नाम, तो ये आप लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रीति मुक्त 2 नंबर का है ना, तो आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा, तब मिलेगा 2 नंबर आपको। रीति मुक्त धारा की किन्हीं दो कवि के नाम, किन्हीं दो कवि के नाम यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए पहला कौन सा कवि का नाम लिखना है, तो आप लिखेंगे पहला उनका नाम है भूषण, तो लिखेंगे भूषण, पहला लिखना है आपको भूषण। इसके बाद दूसरा जो है, तो यहाँ पे दूसरा लिखेंगे, दूसरा वो है गोरेलाल, तो लिखेंगे गोरेलाल। इस तरह आपको रीति मुक्त धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम आपने इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। भूषण, दूसरा क्या है गोरेलाल। तो चलिए एक का आपका समझ में आ गया। इसी तरह दूसरे का ख, दूसरे का है छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है, दूसरे का ख, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ख, क्या लिखेंगे ख, मतलब कि दूसरे का ही ख है। क्या है, छायावादी युग की दो प्रवृत्तियां, तो लिखेंगे यहाँ पे छायावादी युग की दो प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं, क्योंकि दो प्रवृत्तियां लिखना था, तो लिखेंगे दो प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं, दो प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। क्या है, तो दोनों प्रवृत्तियां लिखना पड़ेगा, ठीक है आपको। तो यहाँ लिखेंगे पहला प्रवृत्ति क्या है इसका, प्रेम सौंदर्य का चित्रण, ठीक है। तो आप लिखेंगे पहला, ब्लैक पेन से लिखिएगा इसको, ठीक है, प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रेम सौंदर्य का चित्रण। मेरे प्यारे विद्यार्थी आराम से लिखिएगा, ठीक है, बहुत नंबर मिलेगा, ठीक है, आप लोगों को पूरा का पूरा फुल मार्क्स। दूसरा क्या है, प्रकृति का मानवीकरण, तो यहाँ लिखेंगे प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे दो हमने प्रवृत्तियां लिख दिया। तो दूसरा का भी खत्म हो गया, दूसरा का ख बचा। अब दूसरे का ग, दूसरा ग है कि उत्तरायण कृति के रचनाकार के नाम लिखिए। कह रहा है कि उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखना है, ठीक है। तो चलिए इस तरह आप लिख दिएगा। दूसरे का ग यहाँ मेरा भर गया है, लिख लेंगे ना, आराम से लिख लेगा। दूसरे का ग इसका लिख लीजिएगा। चलिए अब मैं प्रश्न दिखाता हूँ आप लोगों को। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांशों में से कि इसी एक के नीचे दिए गए विकल्पों को उत्तर दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार गद्यांश लिखा जाएगा। देखिए गद्यांश क दिया है और अथवा देखिए गद्यांश आपको ये दिया है। इसमें लिखना क्या होता है, गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है और रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होता है यहाँ पे, और इसके बाद पहाड़ों को किस प्रकार का जीवंत बनाया गया है यह बताना होता है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि इसे प्रश्न उत्तर तीसरा कैसे करेंगे। देखिए प्रश्न उत्तर तीसरा के लिए कॉपी मेरी इधर भर गया था, इसमें मैं पृष्ठ चेंज कर लिया, तो पृष्ठ चेंज कर लिया हूँ। तो यहाँ फिर स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर अंडरलाइन खींचेंगे, 2 अंडरलाइन कर देता हूँ इस तरह, तो खींच लेंगे लाइन। तो हम करने वाले थे क्या, प्रश्न उत्तर तीसरा। तो आप प्रश्न उत्तर तीसरा कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे हेडिंग आपको डालना पड़ेगा कि प्रश्न उत्तर तीसरा। तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या हम करने वाले हैं क्या, तीसरा। इसके बाद फिर आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से लिखिएगा, सेम जैसे बता रहा हूँ वो एकदम सीरियल से लिखिएगा, पूरा का पूरा नंबर ही मिलेगा आपको, ठीक है, एक नंबर कटेगा नहीं। प्रश्न उत्तर तीसरा करने वाले हैं। प्रश्न उत्तर तीसरा था यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। देखिए तो चलिए तीसरा का क है, तीसरा का अथवा क है। चलिए मैं छोटा इसको करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तीसरे का अथवा कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर यहाँ पे तीसरा का यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अथवा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अथवा। तो समझ में आ जाएगा कि हाँ प्रश्न उत्तर तीसरा का आप क्या कर रहे हैं, अथवा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर आपको हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तीसरे का अथवा, सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो चलिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे, संदर्भ,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, संदर्भ लिखेंगे। तो हेडिंग आपको डालना है यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे अथवा लिख लेना, यहाँ पे डालना आपको संदर्भ। क्या डालना है, संदर्भ। ठीक है, संदर्भ डाल देना है। इसके नीचे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसके से अंडरलाइन करने के बाद इस तरह डैश लगा दीजिएगा, तब संदर्भ हो गया। ठीक है, अब संदर्भ में ये होता है कि भाई ये जो आपने गद्यांश लिखा है, गद्यांश आप बताने जा रहे हैं, ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये गद्यांश जो लिया गया है वह जनता नामक चैप्टर से लिया गया है, और भगवत शरण उपाध्याय इसके क्या हैं, लेखक हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे। देखिए संदर्भ लिखने का तरीका क्या होता है, पूरा का पूरा संदर्भ पे नंबर मिलता है। अगर तो संदर्भ आपने अच्छा लिख दिया तो समझ लीजिए कि एग्जामिनर तुरंत आपको नंबर दे देगा। तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्य अवतरण, लिखेंगे यहाँ पे प्रस्तुत गद्य अवतरण, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। तो देखिए हिंदी के ना, तो हिंदी को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, हिंदी के। ठीक है, आपको ब्लैक पेन से लिखना है, हिंदी के गद्य खंड में, हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व, भारतीय एकदम अच्छे से लिखे क्योंकि पूरा नंबर इससे मिलेगा, भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान, महान विद्वान। अब लेखक का नाम कौन, श्री भगवत शरण उपाध्याय, ब्लैक पेन से लिखना आपको, श्री भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, द्वारा लिखित, अब चैप्टर का नाम किस चैप्टर से लिया गया है, लिखित के बाद अजंता चैप्टर से लिखेंगे, लिखित अजंता, ब्लैक पेन से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अजंता शीर्षक ये निबंध से लिया गया, तो लिखेंगे शीर्षक निबंध से उद्धृत है। इस प्रकार आपको संदर्भ लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, संदर्भ आपको इस ढंग से लिखना है, तब जाके पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, संदर्भ लिख लिया आपने। इसके बाद क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, ये जो रेखांकित अंश को किया गया, इस रेखांकित अंश की क्या लिखना है, व्याख्या लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग डालिए व्याख्या, क्या डालेंगे, व्याख्या। अब हेडिंग आपका हो गया व्याख्या। अब देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलिए तो व्याख्या देखिए, व्याख्या हमने लिख दिया पूरा अच्छे तरीके से। तो व्याख्या ये था, रेखांकित अंश की व्याख्या थे, आप व्याख्या लिख सकते हैं तो पूरा लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या डाल दीजिएगा। तो क्या करा, देखिए कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें विहंस उठी। इसका व्याख्या देखिए क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि पहले पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया और छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए। ये रेखांकित अंश की व्याख्या, इतना लिख देना। ठीक है, फिर तीसरा कह रहा था ग पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। इसमें तीसरा पॉइंट है पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, तो आपको लिखना है तीसरा, यहाँ पे तीसरा लिखना है पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। फिर यहाँ पे उत्तर लिखना है कि पहाड़ों को काटकर भवन के रूप दिया गया, दीवारों छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया और इस प्रकार पहाड़ों को जीवन बना दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए प्रश्न जो तीसरा था उसका हमने प्रश्न तीसरा अच्छे तरीके को बता दिया आप लोगों को कि गद्यांश कैसे लिखेंगे, गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे लिखेंगे और ये जो प्रश्न दिया था उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार
प्रकार प्रश्न नंबर चौथा वो पद आता है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार पद भी करना होता है, संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना, व्याख्या होना लिखता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5वां बताता हूँ। प्रश्न नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। देखिए जीवन परिचय, लेखक हैं, ठीक है। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो चलिए बता देता हूँ इसमें से आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है, कि कैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखेंगे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जिस प्रकार मैं लिखा हूँ सेम इस प्रकार से लिखना है आपको। यहाँ पे हेडिंग डाल देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपका जीवन परिचय लिखना है, फिर अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, जो कि लेखक हैं। और यहाँ पे जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना है, जीवन परिचय डालने के बाद यहाँ पे अंडरलाइन नीचे कर देना है ताकि आकर्षक लिखे। देखिए जीवन परिचय, इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जब हुआ था 1884 में, तो 1884 को ब्लैक पेन से लिखा हूँ, इसको नीचे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। इसमें मैं बस्ती जिले के, देखिए बस्ती जिले के ना, तो बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था, तो आगोना को भी हमको ब्लैक पेन से लिख देना है, आगोना नामक ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम चंद्रवली, देखिए ब्लैक पेन से लिखा है ना हमने, चंद्रवली शुक्ल था। और इंटरमीडिएट को आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई, ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा नहीं, मैं दिखा देता हूँ कि किस प्रकार आपको लिखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखिए सेम इस प्रकार अगर आप लिखेंगे पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। देखिए मृत्यु तो आपको ब्लैक पेन से, रचनाएं तो यहाँ पर अंडरलाइन कर देना है, रचना में आपको लिख देना है निबंध, चिंतामणि 2 भाग था, इसका विचार भी थी, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार आपको क्या लिखना है, जीवन परिचय लिखना है। किसी एक का तो हमने बता दिया आचार्य शुक्ल जी का, ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, देखिए जीवन परिचय में इस तरह दिखा देता हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जीवन परिचय लिखना है। तो चलिए क्लियर हो गया ना यहाँ पे। तो चलिए एक ये था, तो किसके लिए, लेखक के लिए। इसी प्रकार यहाँ पे कवि का भी लिखना है। कवि में मैथिली शरण गुप्त जी, महादेवी वर्मा, सूरदास, ठीक है। इनमें तीनों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। चलिए मैं सूरदास का लिख के बताता हूँ कि सूरदास का आप जीवन परिचय, कवि हैं, इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। देखिए सूरदास, तो देखिए सूरदास जीवन परिचय जो कि कवि हैं, तो यहाँ पर लिखना अंडरलाइन कर देंगे हम लोग ताकि दिखने में अच्छा लगे। सूरदास जी का जीवन परिचय जो कि कवि हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है जीवन परिचय, यहाँ पे जीवन परिचय में लिखना है कि भक्तिकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म रूनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं, सीही नामक स्थान को, ठीक है, कि उनका जन्म जो कहाँ हुआ था, सीही नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार आपको मैं बता रहा हूँ, आप तो जीवन परिचय लिखना जानते हैं, मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार लिखना था। देखिए इस तरह सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है जीवन परिचय, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा है कि यह प्रश्न भी क्लियर हो गया। तो देखिए इसी प्रकार आपको आगे के सारे प्रश्न आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो यहाँ तक तो हमने बता दिया ना आप लोगों को, सेम इसी पैटर्न पे आगे के सारे क्वेश्चन कर देना है। तो इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखेंगे तो पूरा का पूरा फुल मार्क्स आप लोगों को मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी समझ में आना वीडियो मैं कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊं कि कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखेंगे, सेम इसी पैटर्न पे आपको लिखना है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक छोटे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।